जस्सी जैसी कोई नहीं। ये अरमान सर कर क्या रहे हैं यहाँ? मैं भी कितनी पागल हूँ। लड़कियों के पीछे भागना तो उनकी पुरानी आदत है। टीवी पर उन्होंने जस्सी से जो कुछ कहा, अपनी गलती मानी, लेकिन लगता है वो सब थोड़े ही समय के लिए था। अब फिर वही पुराने अरमान सर वापस आ गए। जैसिका जी, नंदू, राइट? 100% राइट। हाय। जैसिका जी, आप फिर से उस डिस्चार्ज हुए पेशेंट को मिलने आ गई। उस दिन मैं बिना बताए चली गई ना, इसलिए माफी मांगने आई हूँ। ओह, नंदू, कौन है ये? आंटी जी, जैसिका जी माफी मांगने आई हैं। माफी मांगने? क्यों? आंटी जी, ये जैसिका बेटी है। नंदू की फ्रेंड। आंटी जी, आपने पहचाना नहीं इनको? पूरे शहर में पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं। ये तो मॉडलिंग वर्ल्ड की क्वीन है, क्वीन। वो कौन सी क्वीन है जो अंकल जी बार बार नाम लेते रहते हैं? क्वीन विक्टोरिया। आपको कैसे पता? एलिजाबेथ तो हो नहीं सकती ना, वो बूढ़ी है। हाँ बेटा, हम भी अपनी बेटी को प्यार से क्वीन विक्टोरिया ही कहते थे। कैसे आना हुआ यहाँ तुम्हारा? नंदू ने आप सबके बारे में मुझे बताया था, तो मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूं। अच्छा किया बेटा, आओ बैठो। और हमें भी अब तुम अपनी फैमिली ही समझो। हमारी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है। मैं अब चलती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, मुझे काम है। अरे हाँ, ये मॉडल लोग बहुत बिजी होते हैं आंटी जी, मुझे मालूम है। ठीक है बेटा, जब भी तुम्हें अपने घर वालों की याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। जी ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी। मेरी फैमिली भी आप लोगों जैसी है। बाय। बाय नन्नू। बाय। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है मेरे लिए? बहुत आसान है मेरे लिए ये देखना कि तुम किसी दूसरी औरत की तरफ जा रहे हो। सिर्फ मैं ही जानती हूँ अरमान कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन हम सबको ये करना होगा, दिल पे पत्थर रखकर हम सबको ये करना होगा अरमान, हमारी गुलमोहर के लिए। मुझे पता है कि मुझे ये करना है, पर मैं जैसी का दिल पहले ही तोड़ चुका हूँ। अब मैं जैसिका का दिल नहीं तोड़ सकता।
There is no message in the voicemail box. गुलमोहर से एक भी फोन नहीं आया। कहीं मैंने जल्दबाजी में ना तो नहीं कर दी रात से। लेकिन किसी को तो दोबारा फोन करना चाहिए था। रात से नहीं तो मलिका मैम। मुझे गुलमोहर से फोन आएगा जरूर। अरमान सर, कल की बदतमीजी के लिए सॉरी। वैसे हरा कलर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सच में तो आप इतनी खूबसूरत हैं कि आप पे कोई भी रंग अच्छा लगता है, जैसे कि येलो। या फिर वाइट। क्या है? बार बार फूल क्यों लेके आ रहे हो? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? मैडम मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरा काम ही डिलीवरी का है। ओके। पिंक, वाइट, येलो सभी आप पर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपकी खूबसूरती कपड़ों से नहीं, बल्कि इन कपड़ों की खूबसूरती आपसे है। और हाँ, इस बेचारे को डांटिएगा मत, क्योंकि गलती एक बार फिर मेरी है। पहली 2 बार फूल देने में खुद आया था। ये फूल, ये कार्ड, आप तो अभी अपने हरकतों से बाज नहीं आया अरमान सर। हेलो जैसिका जी, आपने मेरे फूल बाहर नहीं फेंके, मेरे कार्ड छुपा दिए, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। देखिए मिस्टर अरमान सूरी, मुझे आपके कार्ड्स और इन फ्लावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। और जहाँ तक रहा सवाल माफ़ी का, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती। मैं कल रात की बात भूल चुकी हूँ और आप मुझे भूल जाइए। गुड बाय। इतने दिनों तक जिसकी आवाज़ सुनने के लिए जस्सी का दिल बेकरार था, उससे जेसिका के लिए ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुनो, जी मैडम। ये कहाँ से आया? पता नहीं मैडम, मैं तो डिक्की में सामान रख रहा था। अच्छा ठीक है। मैं आपको कैसे भूल सकता? आपने तो खुद मुझे अपने आप को भूलने पर मजबूर कर दिया है। आपको मेरी माफी मंजूर नहीं,
मेरी मुबारकबाद तो एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी कामयाबी के लिए। आपकी कामयाबी और हमारी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। आज शाम 8 बजे आइएगा ज़रूर, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा। देखिए भूलिएगा मत, ज़रूर आइएगा हर बार। जस्सी आपके बातों में आ गई थी अरमान सर, पर जेसिका नहीं आई। तुम्हारा सर्व करने का स्टाइल जरा दूसरों से हट के है। वैसे भी सभी ने तुम्हें मेरा वैलेंटाइन तो बना ही दिया, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपनी इस वैलेंटाइन को एक रिटर्न गिफ्ट दे दूं। तुम्हारी बात समझती हूँ जस्सी, लेकिन उन लोगों को इतना परेशान मत कर देना कि वो तुम्हें वापस गुलमोहर में बुलाने का आइडिया ही ड्रॉप कर दे। नंदनी मैम, मैंने सोचा था राज सर मेरा जरिया है गुलमोहर तक पहुंचने का, लेकिन यहाँ तो अरमान सर भी। ये तो और भी अच्छी बात है ना जस्सी, लेकिन देखो इतना ध्यान रखना कि अरमान को बिल्कुल ये ना पता लगने पाए कि तुम ही जस्सी हो। अब मैं रखती हूँ, टेक केयर। अगर फिर से अरमान सर मेरे पास आ गए तो? मन तो करता है कि सीधे यहाँ से उठूं और चला जाऊं। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये मुझे समझते क्या है? बस एक बार ये किसी भी तरह गुलमोहर में काम करने के लिए तैयार हो जाए बस। अगर मुझे गुलमोहर जाना ना होता तो अभी उठकर चली जाती मैं यहाँ से। कुछ कहना है तो कह दीजिए ना। मुझे लगा कि आपको मुझसे बात करने में दिलचस्पी नहीं होगी। ओह, मुझे लगा शायद आप बिना कुछ कहे साय की तरह मेरा पीछा करना पसंद करते हैं। देखिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपका नाई क्यों। आप जानते हैं कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने? मुझसे और नहीं होगा। इस बार भी अगर इसने मना कर दिया तो मैं दोबारा से कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। एक डिनर पर नहीं आई तो इनका दिल टूट गया। इन्हें क्या पता कि जब दिल टूटता है तो। और अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं दोबारा आपसे माफी मांगने भी नहीं आऊंगा। वैसे माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, कल रात डिनर पर ना आने के लिए। आप माफी?
चलिए मैं आपको डिनर पर इनवाइट करती हूँ। मैं अपनी गलती भी सुधार लूँगी और आप मुझसे माफ़ी मांग लेना। मैं समझा नहीं आप। कल रात 8 बजे सेम जगह। बाय। बैठिए। ओह थैंक्स। मैं आए? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry for being rude, Jessica जी। लीजिए। तो आप क्या लेना चाहेंगे? आप गैस नहीं कर सकते? और ऑरेंज जूस? आपने कैसे गैस कर लिया कि मुझे ऑरेंज जूस पसंद होगा? वो मेरे मुंह से निकल गया था जेसिका। मुझे लगा कि आप मॉडल हैं, फिटनेस में होंगी, इसीलिए आप शायद सिर्फ जूस पीती होंगी। शैंपेन पीती तो नहीं, पर अरमान सर को दिखाने के लिए मंगवा ही लेती हूँ। अरमान सर के सामने मुझे जस्सी जैसा कुछ भी नहीं करना है। वैसे यू रॉन्ग। मेरे बारे में आपका बिल्कुल गलत ख्याल है। तो फिर आप ऑर्डर कर दीजिए। 1 शैंपेन प्लीज। थैंक यू। थैंक्स। ठीक है ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी पसंदें काफ़ी मिलती हैं, तो शायद हम लोग दोस्त हो सकते हैं। नहीं। नहीं? माफी मांगनी बाकी है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और ना ही सिर्फ वो स्ट्रेस के लिए, बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी। मैं आपकी पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचा, इसलिए आपको देख नहीं पाया। और फिर वहाँ पे पूरब से थोड़ी नोक झोंक हो गई। आपकी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया मैंने। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे आपकी गलतियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं जानता हूँ। तो फिर तो आपको अच्छे तरीके से माफ़ी मांगनी होगी। कैसे? घुटनों के बल जाकर। ऑन योर नीज। जी? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यहाँ पे? यहाँ से ना तो अच्छी कोई जगह है और ना ही इससे अच्छा कोई टाइम। जेसिका जी? जेसिका जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैंने आपको कभी भी दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, या आपको कभी भी दुख पहुंचाया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस बार मुझे माफ़ कर दिया ना, तो मैं अगली बार इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। क्या कर रहे हैं आप? जेसिका जी, आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया? देखिए प्लीज उठिए यहाँ से। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तब तक मैं यही रहूँगा। देखिए प्लीज उठिए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ जेसिका, प्लीज़ प्लीज़। हाँ पापा, माफ कर दिया, उठिए। थैंक्स। ये क्या कर रहे थे आप? आपसे माफ़ी मांग रहा था। आपने कहा था कि वैसे आपको मुझसे माफी मांगने की इतनी जरूरत है नहीं। मैं लगती क्यों हूँ आपकी? सच बताऊं तो उस वक्त आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अब ये मत बोलना कि आपको मुझसे प्यार हो गया। सच बोलना। आप सच सुनना चाहेंगे? हाँ। तो सच ये है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है। और सच बताऊं तो मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तो फिर क्यों? आपने सच बोलने को कहा है, तो अब झूठ बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। इसीलिए मैं आपसे वो झूठ नहीं बोलूंगा। जेसिका, ये सब मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, बल्कि गुलमोहर के लिए किया है।
गुलमोहर के लिए? क्योंकि मैं चाहता, पूरा गुलमोहर चाहता था कि आप हमारे लिए मॉडलिंग करें। ये सब एक झूठ था? अरमान सर जैसिका से प्यार नहीं करते? क्या इसका मतलब है कि लेकिन अब सच जानने के बाद शायद आप हमारे लिए तो कभी काम नहीं करेंगे। जैसिका जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। और हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गुड नाइट जैसिका। अरमान, आपने सच तो बोल दिया, लेकिन फिर भी आप सच की कीमत नहीं समझते। जी मैं समझा नहीं। इस सपनों की दुनिया में सच कम सुनने को मिलता है। आपने सच कहा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं गुलमोहर में काम करूंगी। हाँ। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।